नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी लोग हमारे चैनल आज के नर्सिंग अपडेट 155 में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज अपन बात करेंगे चिकित्सा विभाग के तमाम 8 कैडर की भर्तियों को लेकर के, जिसमें सीपू के बाहर जालाना स्थित सीपू के बाहर लगातार 23 दिन से कंटिन्यू धरना दिया जा रहा था, जिसमें दिन रात वो अभ्यर्थी जो संघर्षशील थे, जो कि इन भर्तियों को करवाने को लेकर के अपना पुरजोर प्रयास कर रहे थे। उनके द्वारा ना दिन देखा गया ना रात देखी गई। अपनी मेहनत के बलबूते पर आज वो इस कदर पहुंचे हैं कि इन वैकेंसी की जो प्रक्रिया है वो पुनः स्टार्ट हो गई है, और संपूर्ण जानकारी में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से पुनः स्टार्ट हुई और साथ ही किन कैंडिडेट की वजह से इस आंदोलन को समाप्त करना पड़ा, इसका क्या रीज़न रहा, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं बताऊंगा आपको, जिसके लिए आप बने रहे हमारे चैनल पे। सबसे पहले आप देख सकते हो ये दैनिक भास्कर की खबर, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सीपू के बाहर धरना दे रहे अभ्यर्थियों ने 2 घंटे रोका अधिकारियों का प्रवेश। बिल्कुल आप देख सकते हो, जो नर्सिंग पैरामेडिकल और फार्मासिस्ट भर्ती 2023 संघर्ष समिति है, उनके तत्वाधान 23वें दिन भी धरना जारी रहा। और समिति के अनुराग नेहरा ने बताया कि शुक्रवार को अभ्यर्थी सीपू के अधिकारियों और कर्मचारियों को 2 घंटे तक प्रवेश नहीं दिया गया, और इसके तत्पश्चात इनकी जो डेलीगेशन है वो एस सुब्रा मैडम है, जो कि चिकित्सा विभाग की भर्तियों को लेकर के बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। उनसे इनकी मुलाकात हुई, और उनकी मुलाकात के बाद में क्या रहा इसकी भी जानकारी मैं बताऊंगा। ये आप देख सकते हो भाजपा के पूर्व विधायक रामलाल शर्मा जी, जो कि चोमू से आते हैं, और इनके द्वारा धरना स्थल पर पहुंच करके इन भर्ती प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द करवाने का आश्वासन दिया गया। और जो 23 दिन से कंटिन्यू धरना चल रहा है, उन सभी से गुजारिश करके और इस धरना को समाप्त करवाया गया। साथियों आप देख सकते हो ये न्यूज़पेपर की खबर, जिसमें बताया गया है कि जो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल फार्मासिस्ट जो संघर्ष समिति है, उनका धरना है वो स्थगित हो गया है। और इसमें स्थगित होने का क्या रीज़न है ये भी इसमें इन्होंने बताया कि सीपू के बाहर धरना दे रहे अभ्यर्थियों के भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा की मध्यस्थता से अभ्यर्थियों के साथ एस सुब्रत सिंह की वार्ता हुई, और ये जो वार्ता है ये बिल्कुल सफल हुई है। इसके दौरान इस वार्ता में सुब्रत सिंह से वार्ता स्वास्थ्य विभाग के निदेशक राजपति सुरेश नवल और संजय सक्सेना जी मौजूद रहे। इसमें सभी भर्तियों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। आगामी 7 दिनों में कार्य प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता रामनाथ शर्मा ने धरना स्थल पर पहुंच करके सभी को आश्वस्त किया है, और साथ ही सभी से अनुरोध किया है कि आपके द्वारा आज कंटिन्यू 23 दिन से उचित मांग को लेकर के जो संघर्ष किया जा रहा है उसको आप लोग समाप्त कीजिए। आप लोग हमारे पे विश्वास कीजिए, हमारी सरकार पे विश्वास कीजिए। हमारी सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी, आपकी बिल्कुल बात सुनी गई है। और आपके द्वारा जो मांग रखी गई है गांधीवादी तरीके से, आपके द्वारा किसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं मचाया गया है। तत्पश्चात आपकी बात को संज्ञान में लेकर के 7 दिवस के अंतर्गत ये जो प्रक्रिया है भर्ती से रिलेटेड वो शुरू कर दी जाएगी। तो साथियों आज जो 23 दिन का संघर्ष था उसकी बदौलत आप सभी को जीत मिली है। आप सभी के मेहनत की वजह से ही आज इस कदर पहुंचे हैं कि जो प्रक्रिया है वो पुनः शुरू हो गई है। साथियों आगे आप देख सकते हो ये फर्स्ट इंडियन न्यूज के द्वारा भी बिल्कुल वही खबर बताई गई है, जिसके अंतर्गत भर्तियों को लेकर के इन्होंने जिक्र किया है। साथियों तो इसी के साथ ही मैं उन सभी साथियों को भी बता दूं जो सबसे पहले तो संघर्ष कर रहे थे, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और साथ ही जो घर बैठे हुए थे, घर बैठे बैठे व्हाट्सअप खेल रहे थे, सबको जानकारी सोशल मीडिया के ओर से वो प्राप्त कर रहे थे, उनको भी बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों को खुद के भविष्य को लेकर की चिंतित नहीं है तो सबसे बड़ी तो कमी आप लोगों की है। आज जो 23 दिन का धरना रहा, यदि आप लोग जो 20-22 हज़ार जो कैंडिडेट हो, यदि आप सभी लोग पहुंच जाते हैं, 20 से आधे भी पहुंच जाते, तो मैं ये जानता हूं कि जो धरना है वो इतने दिनों तक लंबा खींचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये जो काम है अब तक तो कंप्लीट हो चुका होता, मात्र 2 दिवस के अंतर्गत ही कंप्लीट हो जाता है यदि आपके द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया जाता। जो
पीड़ित जो 20-22 हज़ार है वो सभी स्टूडेंट वहाँ आकर के अपनी मांगे मनवाने का पुरजोर प्रयास करते तो, लेकिन कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है उसके बावजूद। और साथ ही आंदोलन को लेकर के जो कार्यकारिणी की जो टीम बनाई गई है उनके द्वारा बतलाया गया है कि जो स्थगित किया गया है धरना वो मात्र 7 दिवस के अंतर्गत किया गया है। यदि 7 दिवस तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होती है तो उसके तत्पश्चात हमारे द्वारा धरना वापस से चालू कर दिया जाएगा। तो साथियों, एक बार मैं आप सभी उनसे निवेदन करना चाहता हूँ जो घर बैठे बैठे इन वैकेंसियों को लेकर के मलाई खा रहे हैं कि हाँ बस अपन तो बैठे बैठे सब कुछ देखते रहेंगे, और जो ठंडी रात में जो संघर्ष कर रहे हैं उनको संघर्ष करने दो। तो उन सभी को मैं बता दूं, जॉब लगेगी तो उनकी ही नहीं लगेगी, उनको कोई वहाँ नेतागिरी करने के लिए नहीं बैठे हैं वो लोग। उनका मकसद कोई ये नहीं है कि हम वहाँ नेतागिरी करके कोई एमएलए एमपी बनेगा। सबको अपने हक के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। सब यही चाहते हैं कि अपने जो साथीगण है और खुद है तो नौकरी लग सके, अपने परिवार में खुशियाँ आ सके। तो आगामी 7 दिवस के अंतर्गत यदि किसी प्रकार से कोई सरकार संज्ञान नहीं लेती है और जो प्रक्रिया है वो आगे नहीं बढ़ती है, तत्पश्चात आप सभी से मेरा निवेदन है कि जो 20-22 हज़ार जो कैंडिडेट है वो सभी मिल करके एक बार इस प्रकार से धरना दीजिए जिससे कि सरकार भी एक बार हिल जाएगी। और वो तभी ही होगा जब आप सभी लोग घर से बाहर निकलोगे, ग्रुपबाजी छोड़ोगे, अपने हक के लिए, अपने भाइयों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कंधे से कंधा मिला करके आप लोग खड़े मिलोगे, तब जा करके ये पॉसिबल होगा। अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। जब आपके भाई इतना संघर्ष कर सकते हैं तो आप लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप लोग घर बैठे बैठे या ड्यूटी कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो। आप खुद के लिए नहीं लड़ते तो कौन लड़ेगा आपके लिए। इसी के साथ ही मैं आप सभी को बता दूं, चाहे से वो 20-22 हज़ार से चाहे कोई कैंडिडेट जो कार्यकारिणी का अध्यक्ष हो चाहे उपाध्यक्ष हो, सभी से मेरा निवेदन है कि इन भर्तियों के अंतर्गत, जिससे पिछली बार सीएम साहब ने भी अवगत कराया था कि कोर्ट के अंतर्गत न्यायालय में प्रकरण है, केस दर्ज किया गया है। न्यायिक प्रकरणों को आप सबसे पहले समाप्त करने का पुरजोर प्रयास कीजिए ताकि इनसे जीता जा सके, क्योंकि ये न्यायिक प्रकरण ऐसे प्रकरण है जिनके अंतर्गत कितना भी टाइम लग सकता है, कोई अनुमान नहीं है। तो सबसे जो फर्स्ट प्राथमिकता है वो इनको समाप्त करने की है। इनमें किसी प्रकार की कोई अड़चनें आ रही है तो आप विभाग से मिल करके उनको समाप्त कराने की पुरजोर प्रयास कीजिए। और साथ ही जिस प्रकार से जो एसजी नियुक्त किए गए हैं उनसे संपर्क साधने की कोशिश कीजिए और संपूर्ण जो दस्तावेज है भर्ती से रिलेटेड जिससे केस को आप खारिज करवा सके वो उनको प्रोवाइड करवाइए ताकि इन भर्ती प्रक्रियाओं में कोर्ट का किसी प्रकार से कोई रोक टोक नहीं हो और आपको तुरंत ज्वाइनिंग मिलने के आसार लगने लग जाए साथियों। तो एक बार पुनः सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आगामी दिवस में आप सभी लोग यदि किसी प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं की जाती है सरकार के द्वारा तो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचने की कृपा कीजिए और अपनी आवाज़ है उसको बुलंद करने का प्रयास कीजिए। इसके साथ ही धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।